क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु जब इस लोक से जाने से पहले सभी लोगों को, विशेष रूप से उनके शिष्यों को ये आदेश दिया कि वे दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करो। और कई सारे शिष्यों ने कई जगह पर जाकर उनके सुसमाचार की घोषणा किया। और ये घोषणा करते समय उनके जीवन में कई सारे दुख तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन तभी भी वे लोग प्रभु से दूर चले नहीं गए, बल्कि प्रभु के साथ रहकर उन पर पूर्ण भरोसे के साथ जीवन में आगे बढ़ा और वे लोग मुक्ति प्राप्त किया और हमारे लिए एक नमूना बनकर हमारे सामने है और हमारे साथ है। आइए हम आज के सुसमाचार सुने और प्रभु आज भी हमें ये आदेश दे रहे हैं कि हमें भी प्रभु का सुसमाचार की घोषणा करना है और साथ ही साथ उसके साथ आने वाले भी अत्याचारों का भी सामना करना ही है। हम सुनेंगे कैसे इस अत्याचारों का सामना कर सके और प्रभु के साक्षी बनकर मुक्ति प्राप्त कर सके। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 21 पद संज्ञा 12 से लेकर। ये सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संज्ञा 18 से 20 तक प्रभु ने ये आदेश दिया था, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु हमें ये आदेश दिया है, एक सुझाव नहीं है बल्कि आदेश है कि हम जहां कहीं भी जाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, उन्हें प्रभु के यीशु समाचार की घोषणा करते रहना है। लेकिन जब हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं तो हमें कुछ न कुछ दुख तकलीफ भी उठाना होगा और ये होना अनिवार्य भी। और प्रभु ने ये बताया है कि हमें इसका सामना करना ही है, तो इससे बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं तो दुख तकलीफों, कठिनाइयां, परेशानी और अत्याचार का भी सामना करना है। लेकिन जब हम इस प्रकार के अत्याचार का सामना करते हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं, बल्कि प्रभु पर पूर्ण रूप से भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 12 पद संज्ञा 2 में हम पढ़ते हैं, देखो प्रभु मेरा उद्धारक है, वही मेरा भरोसा है, अब मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय प्रभु ने मेरा उद्धार किया है। ये विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई डरने की बात नहीं। जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं तभी हमारे अंदर बहुत सारे डर उत्पन्न होते हैं। तो हम जांच करें, क्या मैं प्रभु के साथ मिलकर प्रभु की सेवा में लगे रहता हूं या अपने स्वार्थता के कारण कुछ कार्य कर दिखाने के लिए कोशिश करता हूं। जब हम प्रभु के साथ हैं तो हमारे सब कुछ प्रभु ही संभालेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संज्ञा 6 में हम पढ़ते हैं, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो,
भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हारा विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। प्रभु का इस वचन हमें कितना आश्वासन और सांत्वना प्रदान करते हैं। प्रभु हमारे साथ है, हमें सिर्फ दृढ़ बने रहकर उनके साथ रहना काफी है। हम फिर किससे डरते हैं? और जब हम इस प्रकार के कार्य करते हैं, प्रभु के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, उनकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तो ये तो पक्का है, तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। और हम जो कुछ करते हैं और कुछ लाभ के लिए नहीं, बल्कि हमारी मुक्ति हो जाए। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, अपने धैर्य से तुम अपनी आत्मा को बचा लोगे। तीतुस का ग्रंथ अध्याय 2 प्रसंग 11 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। तो हमें इस मुक्ति का अनुभव होने के लिए, प्रभु के साथ आनंद जीवन में हमारा जीवन बिताने के लिए हमें दुख तकलीफ झेलना है। और हम अकेले नहीं, बल्कि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु का वचन हमें सांत्वना प्रदान करते हैं। हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रभु के लिए कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए। क्या हम हमारे जीवन में थोड़ा बहुत समय प्रभु के कार्य के लिए अर्पित कर पा रहे हैं? क्या हम प्रभु के वचन को पढ़ते हुए, उस पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु के कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं? हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हुए, उनकी सुरक्षा का अनुभव करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें और अपनी आत्मा को बचाने के लिए कोशिश करें।